नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेंट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू और डिलीट सिंगल फाइनेंशियल ईयर इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बिजी ओपन कर लेते हैं। बिजी में आपको कंपनी के अंदर ऑप्शन आता है डिलीट कंपनी ऑब्लिक सिंगल फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों अगर आपकी कंपनी की लिस्ट के अंदर कोई ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आपको अपनी कंपनी को डिलीट करना है, या कोई आपकी ऐसी कंपनी गलती से मिस्टेकनली क्रिएट हो गई है जिसको आपको डिलीट करना है, या फिर आपकी कंपनीज की डाटा के अंदर कोई ईयर आगे फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया है, या लास्ट जो पुराने फाइनेंशियल आपको डिलीट करना है, तो उसको भी हम इस ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे केस में यहाँ पर हमारी एक कंपनी है एबीसी एंटरप्राइजेज। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर 2020 से लेके 2024 4 ईयर का डाटा है। अगर हमें ये कंपनी डिलीट करनी हो तो क्या ऑप्शन यूज़ करना होगा, और अगर हमें इसमें से एक ईयर डिलीट करना हो तो क्या ऑप्शन यूज़ करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस के लिए एक ही मेन्यू, दोनों ही चीज़ के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे डिलीट कंपनी स्लैश सिंगल फाइनेंशियल ईयर, हम इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी की लिस्ट दिखा देगा कि जिस जिस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं। अब हमारे केस में यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी है और हम इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ये आपसे कंपनी का यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, डिलीट कंपनी और सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अगर आप डिलीट कंपनी पे एंटर करते हैं या क्लिक से नोटिफिकेशन दिखाता है, वार्निंग दिखाता है, यू आर गोइंग टू डिलीट द कंपनी डाटा फॉर स्पेसिफाइड कंपनी, प्लीज रिमेंबर दैट डाटा वंस डिलीट इज नॉट रिकवरेबल, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। अगर आप इस पे यस कर देते हैं तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी और इसको रिकवर करने का या वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं होगा। तो दोस्तों ये काम करने से पहले आप बैकअप जरूर ले लें। कहीं अगर गलती से डिलीट हो जाती है या कुछ भी एरर आ जाती है तो आपका डाटा चला जाएगा, करप्ट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी कमांड करने से पहले बैकअप जरूर लें। यहाँ पर अगर हम यस कर देते हैं ये क्या होगा, कंपनी डिलीट कर दे हो जाएगी, और अगर हम यहाँ पर नो कर देते हैं तो ये हम वापस वहीं आ गए। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों है सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अगर हम सिंगल फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, सिंगल फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक फाइनेंशियल में से डिलीट कर देगा। बट कौन सा करेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएगा। पहला दिखाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और दूसरा दिखाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24। दोस्तों ये सिर्फ दो ही ईयर क्यों दिखा रहा है जबकि हमारे तो 4 ईयर्स है। तो दोस्तों ये इसलिए दिखाता है क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर या तो स्टार्टिंग ईयर को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप एंड ईयर को ही डिलीट कर सकते हैं। आप बीच में से किसी ईयर को डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईयर सीक्वेंस में ही चलते हैं डाटा के अंदर। तो इसलिए या तो आप स्टार्टिंग ईयर को ही डिलीट कर पाएंगे या करंट ईयर को जो लास्ट ईयर चल रहा है अभी राइट नाउ। तो हम यहाँ पर जैसे 2023-24 पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे, यहाँ पर भी ये सेम वार्निंग दिखाएगा कि आप इस डाटा में से 2023-24 के डाटा को डिलीट कर रहे हैं जो कि रिकवरेबल नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर यस क्लिक करूंगा तो ये हमारा डाटा डिलीट, ईयर का सिर्फ एक का, यहाँ पर पूरी कंपनी डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ईयर डिलीट हुआ है। ओके करते ही यहाँ पर आपका क्या होगा, अब हम जाकर ओपन कंपनी में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है एबीसी एंटरप्राइजेज फाइनेंशियल ईयर। पहले यहाँ पर 4 ईयर्स से, अब क्या दिखा रहा है 3 ईयर्स। यहाँ पर क्या हो गया 2020 से लेके 2023, पहले यहाँ पर 2024 आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा 23-24 ईयर डिलीट हो गया है। और अगर आपको कंपनी ही डिलीट करनी है तो आपको क्या करना होगा, कंपनी ऑप्शन में जाना है, डिलीट कंपनी में एंटर करना है, आईडी पासवर्ड डालना है, और कंपनी डिलीट करने पे यहाँ पर क्या होगा, यस करेंगे तो ये कंपनी ही डिलीट कर देगा। अब हम ओपन कंपनी पे जाके देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है नो कंपनी फाउंड एट द डाटा।
तो इस तरीके से दोस्तों आप बिजी के अंदर कंपनी को डिलीट कर सकते हैं या उसके अंदर से फाइनेंशियल ईयर को भी डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों बिजी के अंदर कोई भी ऑप्शन को ट्रायल करने से पहले अपने डाटा का बैकअप जरूर लें, ताकि आपके डाटा के साथ रिस्क ना हो। अगर आपका डाटा करप्ट हो जाए या गलती से डिलीट हो जाए तो आप बैकअप से काम कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।